नमस्कार। क्या सचमुच संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, अगर बन गए तो बीजेपी में क्या होगा? क्या बीजेपी में सब कुछ आज की तरह ही सुचारू और शांत रहेगा, या बीजेपी में तूफान उठ खड़ा होगा, या बीजेपी टूट जाएगी? इसी सवालात के जवाब हम सिर्फ 4 पॉइंट में समझेंगे। सवाल नंबर 1, यह आया कहां से, यानी संजय जोशी बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं, यह सवाल आया कहां से? दरअसल एक अंग्रेजी के अखबार में खबर छपी है और खबर किसी सूत्र के हवाले से है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कयास के अंदाज में खबर है, स्पेकुलेशन, कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संजय जोशी को बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट बना सकता है। आपको पता ही होगा कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया। उनको चुनाव तक एक्सटेंशन मिला कि जून में, मई में चुनाव है तो आप कम से कम 4 जून तक बने रहिए। 4 जून भी बीत गया, लेकिन बीजेपी को प्रेसिडेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? राजनाथ सिंह के घर पर 5 घंटे की मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह बैठे, अमित शाह बैठे, जेपी नड्डा बैठे, संघ के नेता होसबले बैठे, अरुण कुमार बैठे, फैसला नहीं हुआ। फिर दक्षिण में संघ की बैठक में जेपी नड्डा गए, वहां बात हुई, तब भी कोई फैसला नहीं हुआ। नाम आते रहे, कभी देवेंद्र फडणवीस, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी धर्मेंद्र प्रधान, कभी भूपेंद्र यादव, कभी कोई 1 दर्जन से ज्यादा नाम आ चुके हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। और इसी कड़ी में नामों की फेहरिस्त में नया नाम आया, संजय जोशी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन महासचिव। तो सवाल 2 ही है कि क्या सचमुच संजय जोशी प्रेसिडेंट बनेंगे? क्या सच में संघ इस पर आमादा है? और दूसरा कि अगर बन गए तो क्या होगा? पहले यह जानिए कि संजय जोशी है कौन। संजय जोशी का बीजेपी से क्या रिश्ता है? संजय जोशी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आते हैं। 1988 से बीजेपी से जुड़े हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। गुजरात में इन्होंने लंबे समय तक काम किया, संगठन महासचिव के रूप में। मध्य प्रदेश में काम किया, अनेक राज्यों में काम किया, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे। लेकिन 2005 के बाद से इनका सितारा गर्दिश में है। 2005 में भोपाल में एक सीडी कांड हुआ था, किसी महिला के साथ आपत्तिजनक दृश्य। वह सीडी मीडिया के दफ्तरों में बांटी गई थी और कहा गया कि उसमें वह जो शख्स दिख रहा है वह संजय जोशी है। संजय जोशी ने बीजेपी के नेताओं के मना करने के बावजूद नैतिकता के आधार पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 2 साल लग गए, जांच में सामने आया कि वीडियो फर्जी है। उस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो संजय जोशी नहीं है। पुलिस ने केस बंद कर दिया। नितिन गडकरी, नागपुर से आने वाले नितिन गडकरी जब बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, तब फिर से संजय जोशी उभरे, पार्टी में सक्रिय हुए। लेकिन 2012 में नरेंद्र मोदी ने वीटो लगाया और संजय जोशी बीजेपी से बाहर हो गए। बाहर हो गए यानी उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसी शर्त ही लगा दी थी
उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, भाजपा की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उभर रहे थे राष्ट्रीय फलक पे। और 2012 में सभी पदों से हट गए संजय जोशी, उन्होंने इस्तीफा दिया। वे बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन 2012 से 2024 12 साल से उनके पास कोई पद नहीं है। हालांकि वे घूमते हैं देश में, संघ के विभिन्न संगठनों के बैनर तले भाषण देते हैं, कहते हैं कि मोदी हमारे नेता हैं, यानी पैचअप की पूरी कोशिश। लेकिन नरेंद्र मोदी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी में सक्रिय भूमिका में संजय जोशी नहीं आ पा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि संजय जोशी ने ऐसा क्या किया कि मोदी से उनका 36 बना हुआ है इतने लंबे समय तक। दरअसल जब संजय जोशी गुजरात में संगठन का काम देख रहे थे, तब मोदी भी वहीं थे। दोनों ने मिलकर संगठन को फैलाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मोदी को गुजरात से बाहर कर दिया गया। आप गुजरात के मामलों में दखल नहीं देंगे, दूसरे राज्य में भेज दिया गया। अखबारी खबर यही कहते हैं कि मोदी ने माना कि उनको गुजरात से बेदखल करने में संजय जोशी का हाथ है, और यही अदावत है कि वे बीजेपी में संजय जोशी को सक्रिय ही नहीं होने दे रहे हैं। 12 साल हो गए, और अब जब 240 सीटों के बाद बीजेपी कमजोर हुई है, यानी नरेंद्र मोदी की ताकत घटी है, तब अंग्रेजी अखबार में एक खबर है कि संघ संजय जोशी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाने पर आमादा है। लेकिन तय मानिए कि ऐसा या तो होगा नहीं। लेकिन संघ है, संघ वही है जो जिन्ना पर एक बयान के कारण आडवाणी से इस्तीफा ले लेती है जबरिया, और लेने वाले यही संजय जोशी थे, जो तब के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के पास गए और कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और आडवाणी को देना पड़ा। तो अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन जाते हैं, अव्वल तो बनेंगे नहीं कि मोदी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि बन जाए, और अगर बन गए जबरिया तो बीजेपी में सब कुछ शांत नहीं रहेगा। एक बड़ा विस्फोट हो सकता है और पार्टी टूट भी सकती है, क्योंकि मोदी अपना गम या अपनी अदावत जल्दी भूलते नहीं है। और एक सवाल और है कि नितिन गडकरी भी क्यों चाहेंगे कि संजय जोशी पार्टी प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि गडकरी की निगाह पीएम की कुर्सी पर है, और नागपुर से आने वाले संजय जोशी अगर पार्टी प्रेसिडेंट बन गए तो फिर गडकरी पीएम कैसे बनेंगे। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि संजय जोशी बीजेपी के प्रेसिडेंट बन जाए। ये गॉसिप की तरह मानिए जो यूट्यूबर जोर शोर से चला रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।